परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार यूएसए, श्री ब्रिजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त सौगनी परिवार जयपुर। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार राजस्थान। तो जब भी आपके लिए कोई खेल सामने आता है तो वह खेल भी आपके शरीर को स्वस्थता देने वाला होता है, वह एक हल्का फुल्का व्यायाम होता है। और जिन लोगों को इस तरीके की पेट संबंधी बीमारियां होती हैं उन्हें हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए और थोड़ा खेलना भी चाहिए। वो खेल होने चाहिए इसी तरीके के खेल, मोबाइल के खेल नहीं। टेनिस के गेम हैं, क्रिकेट के गेम हैं, फुटबॉल गेम है, बास्केटबॉल है। ये सब गेम आपको जो है चलाते हैं, दौड़ाते हैं, हल्की आपके शरीर की एक्सरसाइज कराते हैं। कब्जियत नहीं होगी तो भूख समय पर लगेगी, भूख समय पर लगेगी तो भोजन आप समय पर करोगे तो भोजन आपके लिए डाइजेस्ट होगा तो आपको ताकत देगा। तो वही ताकत आपके जीवन में बल दे करके आपको आगे बढ़ाएगी और आपके लिए काम आएगी। इसलिए यह जानना जरूरी है भोजन कब करना, भोजन कब करना। तो क्या सीखा आपने? भोजन भूख लगने पर करना और दूसरा जब दिन का समय हो, सूर्य खिला हुआ हो तब करना। अब दूसरा प्रश्न आता है कि भोजन कौन करता है? भोजन कौन करता है? आपसे पूछ रहा हूं, भोजन कौन करता है? आप कहोगे मैं करता हूं। अब ये मैं कौन है? ये मैं कौन है? जब हमने आपसे बताया है कि आप शरीर भी हैं और शरीर के अंदर आप भी हैं, तो आप किसको मैं कह रहे हैं? भोजन कौन कर रहा है? शरीर भोजन कर रहा है, ये सबके मुंह से निकल रहा है। शरीर भोजन करता है, शरीर भोजन करता है। आपको विचार करना है, शरीर भी आपका है और जो मैं कह रहे हो वो मैं भी आपका है। वो मैं कौन है जानते हो? जिसके कारण से वो शरीर ड्राइव कर रहा है, जिसके कारण से शरीर में कुछ रेस्पॉन्स आता है, शरीर एक्टिव रहता है, वो मैं कौन है? आत्मा। अब ये बताओ, ये भूख किसको लगती है? हमने ये तो समझ लिया कि भूख लगने पर भोजन करना, लेकिन अब ये समझना है कि भूख किसको लगती है और भोजन कौन करता है। भूख किसको लगती है? बोलो, आप बोलो। भूख भी शरीर को लगती है, भोजन भी शरीर करता है। फिर आप क्या करते हो? जो अपना जीव है, वो आत्मा है, वो क्या करता है? अगर शरीर ही भोजन करता है
तो फिर शरीर तो हमेशा भोजन कर सकता है, उसके लिए फिर भूख लगना नहीं लगना, ये किसको भूख लगती है? पहले ये बताओ कि शरीर चेतन है कि अचेतन है? शरीर चेतन है? शरीर कैसा है? बड़े कंफ्यूज हो आप लोग। शरीर चेतन है कि अचेतन है? टेबल टेनिस वालों से पूछ रहा हूं, तुम लोग ज्यादा ज्ञानी हो गए ना सुन सुन करके इधर उधर। बोलिए भाई साहब, शरीर, अरे है शरीर अचेतन है? शरीर, ये बच्ची क्या बोल रही? शरीर, अभी चेतन बोल रही थी, एकदम से चेतना आ गई क्या? सुनते सुनते भी, सोचते सोचते भी। शरीर चेतन है कि अचेतन है? अगर हमने अपने जीवन में कभी इस तरह की नॉलेज नहीं ली और ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, तो यह भी हमारी एक बहुत बड़ी भूल होती है। धर्म और कोई चीज नहीं है। धर्म का मतलब ही है टू नो द रियल नेचर ऑफ अवर बॉडी एंड ऑफ अवर सोल। टू नो द रियल नेचर। रियल नेचर का मतलब शरीर का नेचर कैसा है, चेतन या अचेतन? हमारी आत्मा का नेचर कैसा है, चेतन या अचेतन? शरीर कैसा है? आपको अभी गाड़ी का उदाहरण दिया था, गाड़ी कैसी होती है? और उसको चलाने वाला ड्राइवर, तो बस। शरीर कैसा है? शरीर अचेतन है। उसको चलाने वाला जो मैं हूं, जो मेरा ड्राइवर है, जो मेरी आत्मा है, वो चेतन है। अब आप विचार करो कि ये भूख किसको लगती है? अचेतन को भूख लगेगी कि चेतन को लगेगी? बताओ। अब थोड़ा थोड़ा सा लोग कम से कम दिमाग तो चला रहे हैं, गाड़ी चल तो रही है कम से कम। गाड़ी में जैसे फ्यूल डाला जाता है, इंजन काम करने लग जाता है, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी फ्यूल डाला जाता है। लेकिन उस फ्यूल की आवश्यकता कब किसको पड़ती है? फ्यूल की आवश्यकता ड्राइवर को है कि गाड़ी को है? फ्यूल की आवश्यकता गाड़ी को है। डालता उसमें कौन है? गाड़ी डाल लेती है अपने आप से? कौन डालता है उसमें? डालने वाला, उसमें फ्यूल डालने वाला वो कौन हुआ? वो चेतन हुआ। और जिसमें डाला जा रहा है वो, और वो फ्यूल है, वो चेतन है कि अचेतन है? गाड़ी तो अचेतन हो गई। गाड़ी में जो हम पेट्रोल डाल रहे हैं, वो पेट्रोल चेतन है कि अचेतन है? कैसी है? वो भी अचेतन है। और गाड़ी को चलाने वाला चेतन है। अगर आपने इतना साइंस समझ लिया ना, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि भारतीय संस्कृति क्या है, जैन धर्म क्या है, वैदिक धर्म क्या है, बस ये साइंस समझ लो आप तो करेगा। अब ये डिसाइड हो रहा है ना कि चेतन को ही संवेदना होती है, अचेतन को संवेदना। अगर शरीर हमारा अचेतन है तो शरीर को संवेदना नहीं होती है। संवेदना किसको होती है? बोलो। किसी का कोई प्रश्न हो रहा हो तो बीच में पूछ सकते हो। अगर आप कहोगे शरीर को संवेदना नहीं होती है, तो फिर शरीर में जब हम सुई लगा देते हैं, कांटा लगा देते हैं, तो फिर हमें दर्द क्यों होता है? आप फिर ढंग से सोचने की कोशिश करो। शरीर में सुई चुभोने से, कांटा चुभोने से शरीर को दर्द होता है कि शरीर में बैठे हुए उस जीव को दर्द होता है? अगर ऐसा नहीं होता तो आपके कभी भी बड़े बड़े ऑपरेशन नहीं हो सकते थे। एनेस्थेसिया देकर के शरीर को कहीं किसी स्थान पर शून्य कर दिया जाता है। वहां पर होने वाला सेंसेशन से आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, और फिर वहां उस जगह पर बड़े बड़े ऑपरेशन करके आपकी सर्जरी कर दी जाती है। कब हो पाती है? क्योंकि वो अचेतन था। उस अचेतन से जो हमारा कांटेक्ट बन रहा था, उस कांटेक्ट को हमने डिस्कनेक्ट किया, तो हम अब उस जगह पर कुछ भी कर देंगे तो उस शरीर को कुछ भी नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि हमारी चेतना उससे अब जुड़ी हुई नहीं है। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन हम अपने जीवन में इसको समझ ही नहीं का समय ही नहीं निकालते।
वो तो आज किस्मत की बात है कि आप लोग सामने आकर के बैठ गए। आज आप जो खेल खेल रहे हैं उस खेल में समझना है कि हम जीवन से कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, जीवन को खेल रहे हैं या शरीर को खिला रहे हैं। और ये खेल खेलने वाला भी कौन है? शरीर खेलता है कि मेरा जीव आत्मा खेलता है? बोलो। जीव आत्मा खेलता है। किसके साथ खेलता है? शरीर के साथ खेलता है। भोजन कौन करता है? अब बोलो। अभी तो कह रहे थे शरीर करता है, अब कौन करता है? भोजन कौन करता है? अच्छे से बोलो, सामने बैठे हुए लोगों। जीवात्मा करता है। और जो भोजन करता है उस भोजन को करने के लिए जो भूख लगती है वो भूख किसको लगती है? भूख किसको लगती है? जीवात्मा को लगती है। लेकिन भूख किस में लगती है? भूख शरीर में लगती है। समझ आ रहा है? दोनों चीजें एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि उसको हम ढंग से समझ पाए। भूख किसको लग रही है, किसके कारण से लग रही है, और हम उस भूख का जब इलाज करते हैं तो हम किसको दे रहे हैं, ये ज्ञान अगर हमारे दिमाग में सही ढंग से बैठ जाए तो हमारे सारे भ्रम टूट जाएं। इसी का नाम है सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, इसी को बोलते हैं। ये आपको कभी किसी बायोलॉजी में, किसी जूलॉजी में पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये आपको इसी तरीके के उपदेश सुनने से, इसी तरीके की साइंस सुनने से आपको समझ में आएगी। और आपने पूरी ह्यूमन बॉडी के हर पार्ट को ढंग से देख भी लिया होगा, आपने अपनी बायोलॉजी में सब चीजें समझ भी ली होंगी, लेकिन आज तक आपको इस बायोलॉजी के माध्यम से भी कभी ये पाठ नहीं पढ़ाया जाता कि भूख किसको लगती, भूख किसमें लगती, और भोजन कौन करता और भोजन किसमें होता। समझ पा रहे हो? अब बोलो, भूख किसको लगती? आत्मा को। किसके कारण से लगती? शरीर के कारण से लगती। भोजन कौन करता? बोलो। जीवात्मा। भोजन किसमें जाता? शरीर में जाता। समझ आ रहे हो? अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप समझदार लोग हो, जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत है, ड्राइवर का चेतन होना जरूरी है, गाड़ी का अचेतन होना जरूरी है, और उस गाड़ी में अगर फ्यूल डाला जाता है तो वो फ्यूल भी अचेतन होना जरूरी है। फ्यूल कैसा होना चाहिए? अचेतन होना चाहिए। समझ आ रहा है? लेकिन अगर आपने उस गाड़ी में फ्यूल ऐसा डाल दिया कि उसमें कोई जीव मिक्स है तो वह गाड़ी फिर चलने में डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए यह कहा जाता है जब भी आप भोजन करो तो ऐसा भोजन करो जिसमें किसी प्राणी की, जीवों की उत्पत्ति ना हो रही हो। वह भोजन आपका अचेतन होना चाहिए, निर्जीव होना चाहिए। जो गेहूं है, बालें हैं, अन्न है, सब्जियां हैं, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति के द्वारा दिया गया ये अचेतन भोजन है। जब ये प्रकृति से आपके हाथ में आता है, इसके अंदर कोई चेतना नहीं रहती है, भोजन आपके हाथ में आने तक सब अचेतन हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी चैतन्य प्राणी को काटते हैं, मारते हैं, उसका खून बहाते हैं और फिर उसके शरीर का मांस इत्यादि निकालते हैं, तो फिर आप उस भोजन को क्या समझेंगे? ये चेतन है या अचेतन है? शरीर अचेतन होते हुए भी उसमें जीव उत्पत्ति हमेशा होती रहती है। मांस में हमेशा जीव उत्पत्ति होती रहती है। और वह मांस इतने बड़े बड़े जीव का, जिसके लिए 5 इंद्रियों वाला शरीर, इतना बड़ा बड़ा शरीर मिलता है, और उसके शरीर से उसको हटा करके कष्ट पूर्वक उसे उसके शरीर से दूर करके जब आप किसी का मांस आदि खाते हैं तो ये बहुत बड़ा दुष्कृत्य कहलाता है, बहुत बड़ा अपराध कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध है।
अपराध और कोई चीज नहीं है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के चलो तो कोई अपराध नहीं है, और प्रकृति के विरुद्ध चले तो वही अपराध हो जाता है। धर्म शास्त्र बस उस अपराध को रोकने के लिए होते हैं, और जब वो अपराध धर्म शास्त्रों से नहीं रुकता, बढ़ता चला जाता है, तो फिर देश के संविधान, राजनीतिक शास्त्र, संविधान शास्त्र बनाए जाते हैं, विधि न्यायपालिका के शास्त्र बनाए जाते हैं, जिसके माध्यम से इन चीजों को रोकने के प्रावधान बनाए जाते हैं। इसलिए किसी भी सहृदय व्यक्ति को, जिसके अंदर थोड़ी सी भी चेतना है, कभी भी किसी भी पशु का, व्यक्ति का, पक्षी का कटा हुआ उसका शरीर का मांस आदि कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस मांस को प्राप्त करने से पहले उस जीव ने बड़े कष्ट से उसको छोड़ा है। जब आपने किसी मुर्गी को, मुर्गे को, उसके बच्चे को दबाया है, उसकी गर्दन नमोची है, या किसी भी तरीके से उसे शरीर से छुड़ाया है, तो उसे बहुत कष्ट हुआ है, और उसके वो विषाक्त एंजाइम्स उसके मांस के अंदर घुस गए हैं, वो विषाक्त हो जाता है, उसकी पीड़ा उसके अंदर छिपी हुई रहती है। और ऐसे उस पदार्थ को छूना, खाना, ये धर्म शास्त्रों में वर्जित है। क्यों? क्योंकि धर्म तुम्हें प्रकृति के अनुकूल जीना चलना सिखाता है। इसलिए कभी भी जो समझदार लोग हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं, तो मैं किसी दूसरी शरीर को मार करके, उसकी चेतना को कष्ट दे करके, उससे प्राप्त शरीर से अपने शरीर को मैं क्यों बढ़ाऊं, अपने शरीर की भूख को क्यों मिटाऊं, ये तो वो वाला काम हो गया जैसे कब्रिस्तान के अंदर उन शरीरों को गाड़ा जाता है। हम उन शरीरों को अपने पेट के अंदर गाड़ रहे हैं, माने हम अपने पेट को ही कब्रिस्तान बना लेते हैं। मांसाहार इसीलिए प्रकृति विरुद्ध आहार कहलाता है। ये साइंस है। धर्म को साइंस से अलग मत समझो। अगर धर्म को साइंस की तरह देखने लग जाओगे तो तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे सारी प्रकार के ज्ञान के तंतु अपने आप खुलते चले जाएंगे। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हम जो खा रहे हैं वो खाने वाला फ्यूल भी, इस बॉडी के अंदर डालने वाला फ्यूल भी कैसा होना चाहिए? वो अचेतन ही होना चाहिए। लेकिन वह अचेतन किसी चेतन को मारकर, कष्ट देकर, उसके शरीर से उसको छुड़ाकर नहीं होना चाहिए। जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, सहज है, हमें उसे उपलब्ध करके अपनी भूख को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। जो सहज होता है, प्रकृति के द्वारा मिल रहा होता है, जिसमें किसी जीव को कष्ट नहीं होता है, हमें इस तरीके की वनस्पतियां, शाक, सब्जियां, अन्न, पान आदि लेकर के जब हम अपने भोजन को चलाते हैं तो उस समय पर हमारा धर्म भी चलता है और हमारा शरीर भी उसके साथ में चलता है। तो भोजन कौन करता है? अभी तक आप कह रहे थे भोजन शरीर करता है। भोजन कौन करता है? भोजन करने वाला चेतना आत्मा है। लेकिन लगता किसमें है? जाता किसमें है? भूख को देने वाला कौन है? भूख को देने वाला कौन है? भूख को देने वाला, भूख देने वाला शरीर है, लेकिन उस भूख का अनुभव करने वाला कौन है? वो मेरा आत्मा है। ये विज्ञान अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप भोजन करने से पहले सोचोगे क्या खाने योग्य चीज है। हम अपने शरीर को अगर चलाना ही चाहते हैं तो हम किसी को मारकर, कष्ट देकर, किसी के उस शरीर को क्यों हम खाएं जिस शरीर को छोड़ने से पहले उस आत्मा को, उस जीव से उसमें निकलने का कितना कष्ट हुआ होगा। आपकी कोई गर्दन पकड़ ले तो आपकी क्या स्थिति बनती है? हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं वो हमारी प्रसन्नता या हमारी पीड़ा के अनुसार होते हैं। अगर आप प्रसन्न हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स अपने आप रिलीज होंगे जो आपके शरीर को पुष्ट करेंगे, और अगर आप पीड़ित हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स अपने आप, वो हार्मोन्स अपने आप निकलेंगे जो आपके शरीर को रुग्ण बनाते चले जाएंगे। आप सोचो, जब आपने किसी जानवर को पकड़ा,
उसके हाथ पैर गर्दन सब पकड़े, उसको जबरदस्ती उसके गर्दन पर छुरा चलाया, उसके अंदर प्रसन्नता है कि पीड़ा है? अगर वो पीड़ा उसकी आत्मा को किसी भी तरीके से दुखी बना करके उस पीड़ा के कारण से, वह कष्ट के कारण से वह अपना शरीर छोड़ रहा है, तो उस समय पर उसके अंदर जो हार्मोन्स उसके अंदर निकलेंगे वो किस तरह के होंगे? वो विषाक्त होंगे, वो पीड़ा देने वाले होंगे, वो सब जहरीले काम करने वाले होंगे। और ऐसी चीजों को अगर आप सेवन करेंगे तो आपके अंदर भी वो जहर जाएगा, दूसरे जानवर की पीड़ा भी आपके अंदर जाएगी। यही कारण होता है कि आज व्यक्ति अपने भोजन पान पर ध्यान नहीं देने के कारण से जब ऐसा भोजन करने लग जाता है तो फिर उसे कभी कोई व्यक्ति को मारने में, काटने में सोचना नहीं पड़ता है। आज आप देख रहे हो, बच्चे से लेकर बड़ों तक सबके हाथ में हथियार हैं। कितनी घटनाएं रोजाना होती हैं। एक बच्चा किसी भी बच्चे से अगर कुछ मना करता है काम करने के लिए, या कोई शिक्षक उससे मना करता है, उसके गुरुजन मना करते हैं, तो सीधा बच्चा उसके पेट में छुरा भोंकता है। कभी आपने सुना था स्कूलों में, क्लासरूमों में शिक्षकों को मारा जाता है, लेकिन आज आप देख लो रोजाना ऐसी घटने वाली घटनाएं हैं। कुछ हाईलाइट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। इतना बच्चों का पेशेंस डाउन हो चुका है, उनकी टॉलरेंस इतनी डाउन हो चुकी है, उन्हें इतना कॉमन सेंस उनका चला गया है कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। एक 11वीं क्लास के बच्चे को एक 12वीं क्लास के बच्चे से कहना हुआ कि भाई मैं स्मोकिंग करता हूं, तुम भी कर लो, और वो 12वीं क्लास के बच्चे ने मना किया कि नहीं मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा। सुन रहे हो? एक घटना बता रहा हूं आपको, अभी हाल की 2-4 दिन पहले की। उस बच्चे ने मना किया और उसने देखा कि अरे ये 11वीं क्लास का बच्चा स्मोकिंग करता है, तो उसने उसकी शिक्षिका से उसकी शिकायत कर दी, टीचर से उसकी शिकायत कर दी कि आपकी क्लास का बच्चा मेरे लिए स्मोकिंग करने को प्रेशर डाल रहा था और ये भी स्मोकिंग करता है। ये बात उस बच्चे को पता पड़ गई। किसको? उस 11वीं क्लास के बच्चे को। तो उसने 12वीं क्लास के उस बच्चे को, जो उसके लिए एक तरह से दोस्त भी था, उसने उसको पेट में छुरा भोंक दिया, उसका मर्डर कर दिया। तूने मेरी बात शिक्षिका को क्यों बताई? ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन सी मानसिकता है? अगर हमें जीवों के प्रति दया का भाव शुरू से नहीं सिखाया जाएगा, अगर हम जीव को जीव नहीं समझेंगे, अजीब को अजीब नहीं समझेंगे, तो हम इस तरह के कृत्य करने में कभी भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। प्राणी को प्राणी की तरह देखना, जिन लोगों के लिए किसी भी पशु को, पक्षी को मारना सहज होता है, उन्हें किसी भी मनुष्य को मारना भी उतना ही सहज हो जाता है, क्योंकि आदत तो सब जगह काम कर जाती है। वो भी प्राणी है, वो भी प्राणी है। उन प्राणियों के लिए काटा जाता है तो कोई अपराध दर्ज नहीं किए जाते हैं, लेकिन जब किसी मनुष्य को मनुष्य मार देता है तो फिर उस मनुष्य के ऊपर अपराध दर्ज किए जाते हैं। लेकिन वो अपराध आए कहां से? तो ये आते हैं ऐसी मानसिकता से जिसमें व्यक्ति शाकाहार और मांसाहार का अंतर नहीं समझ पाता। इसलिए जीवन में वो चीजें समझना जरूरी है कि हम खा रहे हैं तो खाने के लिए तो बहुत कुछ चीजें हैं। यही क्यों खाना? जिसके लिए मना किया जा रहा है वही क्यों खाना? जब ये इस तरह की बात आ जाती है कि नहीं हम तो यही खाएंगे, हम ऐसे ही खाएंगे, तो फिर उनके अंदर की वो जो चेतना है, वो चेतना जागृत नहीं रहती है, वो सुप्त हो जाती है। वो जाग तो रहे हैं लेकिन चेतना सुप्त है। चेतना के अंदर कोई संवेदना नहीं है, इसलिए वो चेतना कैसी हो गई? सुप्त हो गई। उस सुप्त चेतना को जगाने का काम ही उपदेश किया करते हैं, गुरु महाराज किया करते हैं कि आप सबकी चेतना जागे, और आप सोए हुए हैं तो अपने अंदर ये भेद करना सीखें कि हम कभी प्राणी होकर के प्राणी का कत्ल ना करें, उसको ना मारें, और वो भी एक छोटे से अपने भोजन के लिए। अरे भाई फ्यूल डालना है तो फ्यूल तो वही होगा ना जो फ्यूल के रूप में होगा।
गाड़ी में कुछ भी डाल दोगे तो क्या करेगा, अटकेगा कि नहीं अटकेगा, उसमें गाड़ी को खराब करेगा कि नहीं करेगा। इसी तरीके से जो मानव के योग्य भोजन होता है वह भोजन अगर हम करते हैं तो फिर भी प्रकृति हमारा साथ देती है, और अगर हम उस भोजन के अलावा कुछ और मांसाहार करने लग जाते हैं तो प्रकृति भी हमें जल्दी समाप्त कर देती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन खा रहा है, कौन खिला रहा है, किसको खिला रहा है। जब हम ये समझेंगे कि मैं खा रहा हूं चेतना, तो खिलाने का काम किसमें हो रहा है, शरीर में हो रहा है, तो हम इसको गलत सलत क्यों खिलाएं, अच्छा ना खिलाएं। ये विचार इसी विचार से आने लग जाएगा अगर आप सोचने लगो खाने वाला कौन, चेतना। लेकिन चेतना कभी भी खा करके भी पुष्ट नहीं होता। खाएगा कौन, शरीर। हमसे छूटेगा कौन, यहीं पड़ा रह जाएगा कौन। और हम इस शरीर के लिए अगर कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये अज्ञानता किसकी होगी, शरीर की कि हमारी, भूख की कि हमारी। भूख तो शरीर के कारण से सिर्फ लगी है, आपको उस भूख को समाप्त करने के लिए कुछ देना है, तो आचार्य कहते हैं आप उसके लिए वह दें जो उचित है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि हम भोजन कब करें, भोजन कौन करता है, और भोजन किसके लिए किया जाता है। तो भोजन किसके लिए किया जाता है, शरीर को, बोलो, भोजन किसके लिए किया जाता है, शरीर को चलाने के लिए। अगर यह ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा कि भोजन शरीर को चलाने के लिए किया जाता है, तो फिर आप शरीर को चलाने के लिए जो अच्छी चीजें होंगी वही देंगे, क्योंकि चलाने वाला अलग है और चलने वाला अलग है। ड्राइवर अलग है और गाड़ी अलग है, और फ्यूल अलग है। लेकिन उस फ्यूल को कैसा फ्यूल होना चाहिए, इसकी समायोजना करने का ज्ञान किसको होता है, ड्राइवर को कि गाड़ी को, ड्राइवर को। तो पेट कभी आपसे नहीं कहता, भूख कभी आपसे नहीं कहती मुझे ये खाना है। ये डिसाइड कौन करता है, मुझे शाकाहार लेना है कि मांसाहार लेना है, डिसाइड कौन करेगा, पेट, भूख कौन करेगा, बोलो। समझ में आ रहा है। ये अगर आपने समझ लिया तो आपको जीवन का सही खेल समझ में आ जाएगा। टेनिस खेलने के बावजूद भी आपको एक खेल समझ में नहीं आया होगा, जो खेल आज आपको 1 घंटे के इस ज्ञान से समझ में आ सकता है। ये खेल हम दूसरी बॉल के साथ खेल रहे हैं, वो तो दूसरी चीज हो गई, लेकिन एक खेल हमारा शरीर और हमारी चेतना के साथ हमेशा चलता है, वो खेल जानना भी जरूरी है। और ये खेल जिसमें हम ही खिलाड़ी होते हैं, हमारा शरीर ही हमारे लिए एक बॉल की तरह होता है, और हम उसको किसी भी तरीके से खिलाएंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसी तरीके से सेफ्टी के साथ इस शरीर को खिलाएं, जिससे कि शरीर में समय से पहले कोई रोग ना हो जाए और शरीर अपनी स्वस्थता के साथ पूर्ण उम्र के साथ जी सके। ये ध्यान रखना किसका काम है, खिलाड़ी का। और खिलाड़ी किसको कहते हैं, बोलो। शरीर खिलाड़ी है कि चेतना खिलाड़ी है, बोलो। चेतना खिलाड़ी है। और चेतना जब खेल रहा है तो किसके साथ खेल रहा है, पहले तो शरीर के साथ खेलता है, दूसरी टेनिस बॉल टेबल तो बाद में आती हैं। अगर शरीर ही आपका खड़ा होने लायक नहीं है, शरीर ही आपका स्वस्थ नहीं है, तो आप अपने हाथ में बैट कैसे लोगे और कैसे आप किसी भी टेबल पर कैसे मारोगे उसको, कैसे बॉल को आगे बढ़ाओगे, वो कुछ नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले खिलाड़ी किसको तैयार करता है खेलने के लिए, शरीर को तैयार करता है। समझ आ रहा है। दूसरी बॉल टेबल तो बाद में आती हैं, बैट तो बाद में आते हैं। पहले तैयारी हमारी ये होनी चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ है कि नहीं है। और शरीर की स्वस्थता खेल से भी आती है, और खेल के कारण से शरीर अगर स्वस्थ होता है तो आपके लिए वह खेल उतना ही उपयोगी होना चाहिए जितना हमें अपने शरीर में भोजन देने के लिए, शरीर को चलाने के लिए भोजन उपयोगी होता है। खेल भी जरूरत से ज्यादा खेल लिया जाए
तो क्या होता है? ये भी एक दौड़ नहीं बन जानी चाहिए। ये इंजॉय की चीजें हैं, ये हमारे लिए स्वास्थ्य देने वाली चीजें हैं। ये चीजें हमारी इस तरीके की टेंशन के कारण नहीं बन जानी चाहिए कि भाई हम खेलते खेलते डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचे और वहां पर हम पास नहीं हो पाए, वहां से आगे नहीं बढ़ पाए। खेल से कभी टेंशन होगा? नहीं। खेल को खेल की तरह खेलो। खेल से भी अगर आपका कैरियर बनता है तो बनने दो, कोई बात नहीं। लेकिन खेल से अगर कैरियर ना भी बन पाए तो भी हमें ये डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि खेल के बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। हमारा जीवन तो हमारी सांसों से चलता है, और सांसों से चलने वाला यह खिलौना जिससे यह चेतना हमेशा खेलती रहती है, और वह देह का यह खिलौना जिसके कारण से चेतना उसमें हमेशा खेलती रहती है। अगर हम संसार में किसी भी तरह के खेल खेलते हुए असफल भी होते हैं और उस समय पर हम अपने खेल को ध्यान में ले आते हैं, कौन सा खेल? सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, सांसों की चाबी से चलता। बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना, बच्चों सा यह खेल सदा ही। समय मिलाना आत्म ध्यान का समय मिलाना, अब मृत्यु आई कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। बस खेल थोड़ा सा ही खेलना चाहिए, है ना? गीत भी छोटा सा होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी ये चीजें हमारे जीवन में आनंद भरने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होती हैं। इसलिए भोजन भी थोड़ा ही करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितनी हमारी भूख कहे। लेकिन अगर कभी आप अपनी भूख को जरूरत से ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो वह भी आपके लिए नुकसानदायक है, और भूख अगर बिल्कुल नहीं लगती है तो वह भी नुकसानदायक। भूख भी कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। समझ आ रहा है? कुछ लोगों के लिए भी दिक्कत हो सकती है, भूख नहीं लगती है महाराज तो क्या करें? अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप भूख लगाने के लिए भोजन से पहले टमाटर होता है ना, टमाटर है, हाँ, टमाटो जूस, उसका सॉस भी ले सकते हो। पहले भोजन से पहले एक गिलास हल्का सा उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डली हो, है ना, हल्का सा उसमें नमक डला हो, है? अगर आपको और अच्छा सा टेस्ट लाना हो तो थोड़ा सा हल्की सी उसमें मीठा भी डाल सकते हो, और फिर उसके बाद में वो जो टेस्टी बन जाए, आप पहले एक गिलास टमाटो जूस पी लो, फिर 1 घंटे के बाद में आप भोजन करने के लिए बैठो। समझ आ रहा है? थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ भूख खुल करके लगने लगी है। समझ आ रहा है? तो भूख लगाई भी जाती है। अगर आपको कोई कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है तो आपको भूख नहीं लगेगी, तो क्या करना पड़ेगा? पहले के लोग जानते हो क्या करते थे? ये जो तांबा होता है ना, तांबे का बर्तन होता था, तांबे के लोटे होते थे, इनमें पानी भर के रख लो। शाम को रखा हुआ पानी, रात भर का रखा हुआ पानी, सुबह उसको पी लो। अगर आपको लगे कि वो पानी ठंडा है, आपके लिए नुकसान कर सकता है, तो हल्का सा गर्म करके, कुनकुना करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल लो और पी लो। जब आपके भीतर की गंदगी साफ हो जाएगी, पेट साफ हो जाएगा, भूख अपने आप खुल करके लगने लग जाएगी। समझ आ रहा है? पहले के लोग तो तरह तरह के चूर्ण भी खाते थे, आज लोग जानते भी हैं कि नहीं? एक कायम चूर्ण आता था, कायम चूर्ण आज भी आता है, जमाल घोटा भी लोग खा लेते थे। ये सब चीजें किस लिए?
जो भीतर जमा हो गया है उसको साफ होना चाहिए, तभी आपके लिए आंतें स्वस्थ होंगी, तो स्वस्थता से आपके लिए भूख का एहसास होगा। भोजन करने के बाद भी उस भोजन को पचाने के लिए, अगर आपके लिए भोजन ढंग से नहीं पचता है तो भोजन के बाद भी छाछ होती है, छाछ, हल्की सी उसमें अजवाइन डालो, हल्का सा उसमें नमक डालो और भोजन के बाद में ऐसी छाछ लो, आपके लिए लिया हुआ भोजन सारा का सारा अच्छे से डाइजेस्ट होगा। भूख को सही मात्रा में तो लगाओ, ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे अगर आपको ये लगने लग जाए कि हे भगवान ये भूख भी वेदना है, हर रोज इसको दूर करना पड़ता है, तो फिर आप सिद्ध भगवानों को याद करना। धन्य है वो सिद्ध भगवान जिन्हें किसी भी प्रकार के भोजन पानी से अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। हे सिद्ध भगवान, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं और मैं भी इस क्षुधा रोग से हमेशा के लिए मुक्ति चाहता हूं। ये विचार भी तो कभी कभी किया जा सकता है, बोलो, कभी नहीं किया सकता? भगवान की तरह है, भगवान मैं कब तक ये फ्यूल देता रहूंगा, कब तक ये गाड़ी चलाता रहूंगा? मैं तो ड्राइवर हूं, गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे लिए सौंप दी गई है, भाई तुझे इस गाड़ी को चलाना है। मैं बिना गाड़ी के भी रह सकता हूं कि नहीं? ड्राइवर बिना गाड़ी के भी रह सकता है कि नहीं? सुन रहे हो? जो ड्राइवर बिना गाड़ी के रह रहे हैं उन्हीं का नाम है सिद्ध भगवान। क्या बोलते हैं? हाँ, बिना गाड़ी के, बिना बॉडी के, बिना फ्यूल के जो जी रहे हैं उन्हीं का नाम है सिद्ध भगवान। इस संसार में रहते हुए हम इस संसार को कैसे तोड़ें, कैसे क्या काम करें जिससे कि हमें संसार से मुक्ति मिले, तो उन्हें क्या करना है? क्या करना है? ऐसे सिद्ध भगवानों को बार बार याद करना है। खाने से पहले भी याद करना है और खा लेने के बाद भी याद करना है। कम से कम याद तो कर लो, कोई बात नहीं। भोजन जरूरी है, खाना पीना जरूरी है, खा लो, लेकिन खाने से पहले तो भगवान को याद कर लो। कौन से भगवान? बताओ, आज से कौन नियम लेगा? केवल अपने अंतर मन में भावना लाना है। जैसे ही हमारे सामने भोजन आए, हम 1 सेकंड के लिए अपने अंतर ध्यान में, अपनी भले ही आंखें खोल करके हम ये मन में विचार करें, ऐसे अनंत सिद्ध आत्माएं हैं जिन्हें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उन सिद्ध आत्माओं को स्मरण करके ये भोजन शुरू करता हूं, बस, और कुछ नहीं करना आपको। क्या सोचना है आपको? ऐसी अनंत आत्माएं हैं जिन्हें भोजन की जरूरत, जो बिना भोजन के जी रहे हैं, तृप्त हैं, मैं उनको स्मरण करके ये भोजन कर रहा हूं। सुन रहे हो कि नहीं? कर पाओगे? टेनिस खिलाड़ी बोलो, इतना तो कर पाओगे ना? आपको कुछ सोचने की जरूरत है। होंगी आत्माएं जहां होंगी होंगी, जो भी प्योर सोल्स हैं जिन्हें बॉडी के बिना रहना आता है, बस आपको इतना सोचना है कि बस भोजन करने से पहले हमें स्मरण करना है। वे सिद्ध आत्माएं धन्य हैं जिन्हें भोजन की जरूरत नहीं है। बस इतना मन में एक विचार लाना है, बस। बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रिजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त सौगनी परिवार जयपुर। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार राजस्थान। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि
निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। परम